नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि किसी भी होल स्क्वायर का, किसी भी क्वांटिटी का जब स्क्वायर रूट किया जाता है तो वो तो जो आउटपुट आता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात भी कर चुके हैं कि भाई अगर मैंने अंडर रूट ऑफ 4 किया तो अंडर रूट ऑफ 4 करने पर, यानी कि जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 था तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ऑफ 4 होगा। तो रूट ऑफ 4 होने पर जो वैल्यू आ सकती है वो +2 और -2 दोनों वैल्यूज आ सकती है। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ ना कि मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 2, है ना, प्लस और माइनस साइन। ये जो मॉड होता है इस मॉड को मैग्नीट्यूड या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो यानी कि अब यहां से हमें चीजों को समझना है कि मॉड ऑफ x, ये जो क्वांटिटी हुई, ये क्वांटिटी को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन यानी कि मॉड ऑफ x जो है क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 है तो वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, और x लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी, ठीक है। अब तुम कहोगे नेगेटिव बन गया, हम तो कह रहे हैं मॉड में वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन भाई जब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि x हम लेस देन 0 लेना है, यानी कि x की वैल्यू मुझे नेगेटिव ही पुट करनी है। तो सपोज मान लो जब मैं x ग्रेटर देन 0 के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, तो क्या आएगा 1 2 3 जो पुट कर रहा हूँ वही आउटपुट आएगा। लेकिन लेस देन 0 के बारे में बात करता हूँ यानी कि मैं क्या पुट करता हूँ, -1 -2 -3, वो कहाँ जाएगा, इसके पास आएगा। तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो -1 पुट करने पे क्या बना, यहाँ से +1 बना, -2 पुट करने बना क्या बना, +2 बना, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ x के बाद जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज कैसे हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। समझ आएगी बात इतनी, ठीक है। तो मॉडुलस इक्वेशंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशंस पे हम डिटेल में पूरी बात करेंगे जब हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस वगैरह सब पढ़ लेंगे तब। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं यहाँ दे देता हूँ। ये सपोज मैं लिखा मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू क्या बोलूंगा, +-2। जैसे मैंने लिखा मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 4, तो क्या लिखेंगे हम, x इक्वल्स टू +-4। जैसे मैंने लिखा x -2 मॉड इज इक्वल्स टू 3, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, x -2 इज इक्वल्स टू +-3, और x, अब यहाँ से दो केस हमारे पास बन जाएंगे, एक प्लस साइन, यहाँ से देखो x की वैल्यू आएगी डायरेक्टली, लेकिन यहाँ x की वैल्यू नहीं आई है, ये वैल्यू किसकी है, x -2 की। तो यहाँ से दो केस हमारे पास में आ जाएंगे कि x -2 इज इक्वल्स टू 3 और x -2 इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू 5, और यहाँ से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू -1। अब चाहो तुम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करके देखो, आंसर 3 आएगा। देखो 5 पुट करते 5 -2 कितना हुआ, 3 हुआ, और जब मैं -1 पुट करूंगा तो -1 -2 कितना जाएगा, -3 का मॉड कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो मॉडुलस इक्वेशंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, x² - 2x + 1 2x + 3 मॉड, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से लिख लिया मैंने इसको। अब इस क्वालिटी के बारे में बात करूंगा तो क्या होगा, दो फैक्टर्स आएंगे, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन से ओपन हो, यानी कि ये फैक्टर जो है वो क्या करेगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेगा। तो x² - 2x + 3 इज इक्वल्स टू 4 और x² - 2x + 3 इज इक्वल्स टू -4। अब किसी इनइक्वालिटी का फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो जाएगा, किसी का फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, या दोनों का फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो पाएगा। बस समझने वाली बात यह है कि इक्वेशन के अंदर जब हम साइन ओपन करते हैं तो क्या होता है, प्लस और मॉड हटाएंगे हम तो क्या होगा, प्लस और माइनस साइन आएगा। कभी भी मॉड को हटाते हैं हम किसी फंक्शन से तो क्या होगा, प्लस और माइनस साइन अप्लाई कर दिया जाएगा और देन उसको इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनइक्वालिटी के पास जाते हैं, ठीक है, इन इक्वेशंस के पास आते हैं। अब इन इक्वेशंस के अंदर हम जब बात करते हैं तो इन इक्वेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, जहां पर इक्वेशन ना हो, यानी कि इक्वल टू साइन ना हो, इक्वल टू साइन नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह की क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। तो देखो मॉडुलस इनइक्वालिटीज क्या क्या बन सकती हैं बेसिक फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग। x मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a कोई कांस्टेंट है, पहली चीज। दूसरा क्या बनता है, मॉड ऑफ x लेस देन a, ऐसा हो सकता है, ठीक है। थर्ड केस लेता हूं क्या, x - k लेस देन a, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये k और a दोनों कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है। और मॉड ऑफ x - k ग्रेटर देन a, ठीक है। अब जहां पर भी मैंने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन लगाया, उन सभी जगहों पर हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा मेन पॉइंट क्या है, हाउ टू सॉल्व मॉडुलस इनइक्वालिटीज, ठीक है। देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी,
अब मुझे पता है कि मॉड x को जब मैं ओपन करूंगा तो क्या है, मेरे पास दो साइन से ओपन होगा, यानी कि प्लस साइन और माइनस साइन, ठीक है। तो यानी केस नंबर 1 मैंने लिया, केस नंबर 1 लिया हमने क्या, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों केस को कंबाइन कर दिया हमने, क्योंकि बात सेम ही रहने वाली है, ठीक है। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उस केस में ये कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, यानी कि इनइक्वालिटी क्या बनेगी, x इज ग्रेटर देन a। बात को समझना, मैंने x पॉजिटिव लिया है तो x पॉजिटिव लेने पर ये मॉड ऑफ x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन a, ठीक है, x ग्रेटर देन a आ गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहता है कि व्हेन x इज लेस देन 0, यानी केस नंबर 2 मैंने इस वाले केस को लिया, तो ये मॉड ऑफ x की क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, ग्रेटर देन a का ग्रेटर देन a देगा। अब इनइक्वालिटी के अंदर हम कसम खा के आए थे क्या, कि कभी भी वेरिएबल को नेगेटिव नहीं रखना है, या वेरिएबल नेगेटिव हो रहा है तो क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, और बोथ साइड माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो x लेस देन माइनस a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों चीजों को अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करने जाता हूं तो देखो दो पॉइंट मेरे पास आते हैं, एक तो आ रहा है a माइनस a और दूसरा पॉइंट आ रहा है a। अब इसके अकॉर्डिंग जो बोला जा रहा है ग्रेटर देन a यानी कि इस तरफ वाला पोर्शन, और इसके अकॉर्डिंग जो बोला जा रहा है तो क्या बोला जा रहा है, लेस देन माइनस a। सही बात। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों ही हमारे सॉल्यूशंस होंगे, जैसे हमने क्वालिटी के अंदर भी देखा था, जो केस हम बनाते हैं वो दोनों ही हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। दोनों जब हमारे सॉल्यूशन है तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो इंटरवल हमारे पास में आया वो इंटरवल क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी। समझ आएगी नहीं बात, ठीक है। और अगर इसी चीज का मैं इक्वल टू लिखता हूं, यानी कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूं, देखो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a विच इज, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी। डायरेक्टली याद रख सकते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a क्लोज यूनियन a टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते थे ना, अगर हम नॉर्मल इनइक्वालिटी के बारे में बात करें और x की दो वैल्यूज आएंगी, नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो कैसा करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही करते थे ना। तो यहाँ से भी तो x की दो वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी, प्लस माइनस a, दो वैल्यूज हमारे पास में आई, नंबर लाइन ड्रॉ किया, प्लस और माइनस a प्लॉट किया, प्लस माइनस प्लस साइन अप्लाई किया, तो देखा तो यही तो सोल्यूशन दिखाई देगा हमको वहां से भी, ठीक है। समझ आएगी ना बात। आगे वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले में देखो, सेकंड वाले पार्ट में, तो सेकंड वाले पार्ट में आप समझ सकते हो, जब मैं लेस देन के बारे में बात करूंगा, यानी कि देखो जिस पार्ट में ग्रेटर देन रहा उसके अलावा जो पार्ट बनेगा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उसको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, भाई ये प्लस है ये प्लस है, तो रिमेनिंग बीच वाला पार्ट कैसा होगा, माइनस ही होगा ना, ठीक है ना। तो लेस देन a के लिए क्या लिख देंगे हम, मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस a टू a, ठीक है। और अगर यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू a होता तो मैं क्या लिखता, x बिलोंग्स टू माइनस a टू a, ऐसे लिखते हैं हम। समझे की बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ आते हैं, तो अब थोड़ी देर के लिए, अब देखो इस केस तो हमने समझ लिया, केस 1 केस 2 क्या बनेगा, ठीक है। बार बार उन केसों को सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्टिंग है ना। समझ आएगी ये बात, हम कंक्लूजन्स को सीधे सीधे लिखते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ अगर हम देखें तो x माइनस के, यानी कि x में से कांस्टेंट क्वांटिटी को माइनस किया जा रहा है और लेस देन a लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो और थोड़ी देर के लिए मैं इस पूरे को अगर मैं y बोल दूं तो क्या दिखाई देगा मुझे, मॉड ऑफ y लेस देन a, तो ये टाइप नंबर 1 की तरह दिखाई दे रहा है, मॉडुलस इनइक्वालिटी के, ठीक है, फर्स्ट केस की तरह, ये सेकंड केस, ठीक है, ये थर्ड केस, ये फोर्थ, ये फिफ्थ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग, सॉरी फर्स्ट केस नहीं, थर्ड केस की तरह, इसकी तरह, लेस देन a की तरह, ठीक है। तो अगर इसकी तरह मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि y बिलोंग्स टू माइनस a टू a, बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते। इसी चीज को, बिलोंग्स टू वाली की चीज को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, माइनस a टू a, क्लोज नहीं आएगा, ओपन आएगा, माइनस a टू a, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन y तो हमने किसको लिया, x माइनस k को लिया है ना, ठीक है। तो x माइनस k माइनस a टू a लिखा, ठीक है। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो दो इनइक्वालिटी है ना, जब दो इनइक्वालिटी मिल जाती है तो हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए साइड में इस पार्ट को, पूरे इस पार्ट को अगर मैं अलग ले लेता हूं तो क्या लिखेंगे, x माइनस के लेस देन a, तो k उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x इज लेस देन a प्लस के,
तो भाई मैं ये कह सकता हूँ ना कि मुझे अगर ये के यहाँ से हटाना है, ये यहाँ पे माइनस में है, तो ट्रांसफर करने के बाद दोनों साइड, क्योंकि ये इनइक्वालिटी अलग सॉल्व होगी, ये इनइक्वालिटी अलग सॉल्व होगी, तो मैं दोनों कंबाइंड फॉर्म में टाइम बचाने के लिए अगर सेफ सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, के ट्रांसफर होगा तो माइनस ए प्लस के एक्स ए प्लस के बन जाएगा। बोलो सही है कि नहीं ये बात? ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहां से भी लिखना चाहते तो मैं ऐसा लिख सकता था ना कि x बिलोंग्स टू माइनस ए प्लस के टू ए प्लस के। बोलो सही है कि नहीं ये बात? ठीक है, यहां पर अगर मैं लिख देता x माइनस के, तो k ट्रांसफर किया हमने तो माइनस ए प्लस के और a प्लस के, यही बन के आता सामने। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी का 6th पार्ट में ऊपर लिख देता हूं, इसका 6th पार्ट देखो। 6th पार्ट क्या बन जाएगा, x माइनस के लेस देन इक्वल्स टू ए, इक्वल्स टू साइन लग जाएगा बस। ठीक है, तो बोलो इक्वल्स टू साइन लगने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ए प्लस के कॉमा ए प्लस के क्लोज इंटरवल। समझ की बात? ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में आए तो क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन, यानी कि ये वाली फर्स्ट कंडीशन आ गई, ग्रेटर देन वाली फर्स्ट कंडीशन है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा सॉल्यूशन, और उसमें से के ट्रांसफर करूंगा तो सॉल्यूशन किस तरीके से, यानी कि इसका रिमेनिंग जो पार्ट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस ए प्लस के यूनियन ए प्लस के टू इन्फिनिटी। बोलो बात सही है? और अगर इसी का 8th पार्ट, ये 7th हुआ ना, ये 6 हुआ, ये 7th हुआ, तो 8th जो पार्ट बनेगा आइडेंटिटी का होगा x माइनस के ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, सिर्फ क्लोज इंटरवल आ जाएगा, माइनस इनफिनिटी ए प्लस के क्लोज यूनियन ए प्लस के टू इन्फिनिटी। समझने की बात? ठीक है, नोट कर लो इन सब चीज़ों को। ठीक है, फर्स्ट केस को समझ लेना ध्यान से, नहीं है समझ में तो तुम पूछ सकते हो मुझसे दोबारा से। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को समझना, रटना मत, रटना ही अगर है तो समझने के बाद रटना, ताकि ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आप यूज में, तो जो सॉल्यूशंस आए हैं हमारे, इन डायरेक्टली सॉल्यूशंस को आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इनको हाईलाइट करके आप लर्न रख सकते हो। अब इसी चीज का मॉडुलस इनइक्वालिटीज का सेकंड लेवल, यानी कि इस जो 8 कंडीशंस के बारे में बात कर चुके हैं, 9th 10th कंडीशंस के बारे में और बात कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो 9th कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, देखो इसकी ग्रेटर देन लेस देन कोई क्वांटिटी ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, वो सारी बात हम कर चुके हैं। इन केस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बन जाए, यानी कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो दो क्वांटिटीज के बीच में रहे, यानी कि ए से बी के बीच में लाई करे, हो सकता है ऐसा बिल्कुल, लेकिन दोनों चीजें कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी कि अगर मैंने यहाँ नंबर नेगेटिव लिख दिया तो उसका कोई मीनिंग थोड़ी निकलेगा, कोई मीनिंग निकलेगा उसका, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है वो। तो यानी कि ए और बी दोनों क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो जब दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव होनी चाहिए तो इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा, यानी कि देखो मुझे एक तरीके से क्या कर दिया है, 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया इसमें, अगर तुम समझोगे ध्यान से तो कोई नया केस नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि 2 कंडीशन को इंक्लूड कर दिया। कैसे इंक्लूड किया, देखो ये बन जाएगा, अगर मैं इस पार्ट को अलग कर देता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, और इस वाले पार्ट को देखूंगा तो क्या दिखाई देगा मुझे, मॉड ऑफ एक्स लेस देन बी। बोलो समझ आ रही है कि नहीं आई बात? यहाँ ये चीज अंडरलाइन कर लेना कि ए जो है वो बी से छोटा है। बात सही है कि मॉड ए से बी के बीच में लाई कर रहा है तो डेफिनेटली बी से ए छोटा ही होगा। ठीक है, ये 2 इनइक्वालिटीज आ गई, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी के अंदर यानी ग्रेटर देन के अंदर ये सॉल्यूशन आएगा, और सेकंड इनइक्वालिटी के अंदर अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये सॉल्यूशन दिखाई देगा हमको। बोलो सही कि नहीं ये बात है ना? मैं लिख दूं डायरेक्टली, तो देखो यहां से मैं लिखता हूं x बिलोंग्स टू, ये बोल रहा है माइनस इनफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, और यहां से कहता है x बिलोंग्स टू माइनस बी टू बी। ठीक है, लेकिन क्योंकि पूरा सिस्टम दिया हुआ है, यानी कि ये भी फॉलो होना चाहिए और ये भी फॉलो होना चाहिए, पूरा सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी दिया हुआ है, तो इस दोनों चीजें जब फॉलो हो रही हैं हमारे लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, कॉमन लेना ना हमको, इंटरसेक्शन लेना दोनों का, तो जितने भी पॉइंट्स हमारे पास में सब इंक्लूड कर देते हैं हम। देखो ए बी से छोटा है तो बी इधर आएगा सबसे पहले और ए इधर लिख दिया। समझ में कि नहीं आई बात? अब जब मैं ए का नेगेटिव करूंगा तो ए का नेगेटिव इधर आएगा, माइनस ए, होगा कि नहीं होगा? ए बी, ठीक है, तो माइनस ए,
माइनस ए आ गया, और माइनस बी कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि b का जब नेगेटिव बनेगा तो माइनस ए से भी छोटा होगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो बड़ा है लेकिन साइन से छोटा होगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन हमें मार्क करवाया जा रहा है वो मार्क कैसा है, ये है, ये सॉल्यूशन बोला गया है, ये, ठीक है। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या बोला गया हमको, माइनस बी टू बी, यानी कि ब्लैक वाला पोर्शन, ठीक है। अब ऐसा पोर्शन जहां पे ब्लू और ब्लैक दोनों मैच कर रहे हैं, तो ऐसा पोर्शन कौन सा हुआ, ये पोर्शन हुआ ना जहां ब्लू और ब्लैक दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां दोनों मिक्स हुए हैं वही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो मैं सॉल्यूशन कैसा लिखूंगा इसका, देखो x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि अगर किसी मॉडुलस इनइक्वालिटी की वैल्यू 2 पॉइंट के बीच में लाई करती बोली गई है तो उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव से उसके पॉजिटिव का यूनियन कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे ए से बी के बीच में लाई कर रहा है तो ए से बी के बीच का सोल्यूशन हो जाएगा और इन दोनों का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ इक्वल्स टू होता तो क्या कर देते हैं हम यहाँ पे, इन चारों ब्रैकेट की जगह पे क्लोज इंटरवल, तो वो हो गया आपका कौन सा, केस नंबर 10, ठीक है। ऐसे ही केस नंबर 11 और देख लो, केस नंबर 11, ये सारे केस हैं लेकिन हमने सेपरेटली सॉल्व करके इनकी बात कर ले रहे हैं, बाकी सब मिक्सिंग ऑफ टर्म्स ही ओनली, ठीक है ना। x माइनस के लेस देन इक्वल्स टू ए टू बी, ऐसा लिखा हमने, ठीक है। जब ए से बी के बीच में लाई करा तो देखो केस कौन सा हुआ, ये केस के साथ में ये वाला केस भी मर्ज कर दी, या मैं कहूँ कि इन दो केस को ही सॉल्व किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कंडीशन ली हमने कि भाई अगर किसी मॉड का वैल्यू किन्हीं दो पॉइंट के बीच में लाई करा तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो उन दोनों के पॉजिटिव से दोनों के नेगेटिव के बीच में लाई करेगा, ये लिखा, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास ये x की तो नहीं थी, ये y की वैल्यू, इसको अगर मैं y कंसीडर कर लेता हूं तो y मुझे फाइंड करना है, तो x माइनस के बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, के शिफ्ट करेंगे तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस के माइनस ए प्लस के यूनियन ए प्लस के और बी प्लस के, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ इक्वल्स टू कर देते हैं वो हो जाएगी कंडीशन नंबर 12, इक्वल्स टू हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये मॉडल इनइक्वालिटीज की कंडीशंस हैं, इन कंडीशन को अच्छी तरह समझ के खुद से आप एक बार लिखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, लिख के इसको याद कीजिए, ठीक है। देन क्वेश्चन जो करेंगे उन क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन को सबको खुद से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं पहले। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन -2, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 4, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 यानी कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन a, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे इसका, x बिलोंग्स टू डायरेक्ट लिख दें माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, बात सही है। या ऐसे समझ सकते हो, दो पॉइंट हमारे पास में आएंगे -3 3 प्लस माइनस एन प्लस, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे इसका लिख लोगे, ठीक है। यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर देखते हो तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन -2 दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन -2। अब एक चीज मैंने बताई थी कि मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू रहती है ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, तो यानी कि यहाँ जो बात बोली गई है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन -2 यानी कि -2 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो -2 से ग्रेटर देन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि -2 से तो ग्रेटर देन वो हमेशा ही रहेगा, है ना, समझ रही बात। लेकिन हमें क्या चाहिए एक्चुअल में, हमें पॉइंट चाहिए x, यानी कि इसके बाद जो पॉइंट आए जहां से वो अपनी वैल्यू को चेंज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकता है, वो ऐसा पॉइंट क्या है, 0 है। तो हमें क्या बोला गया, यानी कि एक्चुअल में अगर मैं कहूं तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 कब रहेगा, ग्रेटर देन 0। अच्छा -2 से ग्रेटर देन अगर नहीं भी लिखते, हम इस चीज को नहीं भी लिखेंगे तो भी आंसर सही आ जाएगा, लेकिन मैं इस चीज को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। देखो x, तो यानी कि जब भी कोई नेगेटिव क्वांटिटी लिखी जाए तो आप वहां 0 तक चले जाओ उसको लेकर, ठीक है। तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 बोला गया है, ग्रेटर देन 0 यानी कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू r, यानी कि x की कोई भी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं तो ग्रेटर देन 0 रहेगा। लेकिन केवल ग्रेटर देन 0 बोला गया है, अगर मैं x बिलोंग्स टू r लिख देता हूँ तो उसका मीनिंग क्या है, मैंने 0 को भी इंक्लूड कर दिया है। तो इस r में से मुझे जहाँ 0 नहीं है उसको हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ ग्रेटर इक्वल्स टू लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि क्या बोला गया, -2 से ग्रेटर देन बोला गया, यानी कि 0 इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
मॉड ऑफ एक्स लेस देन 4 यानी कि 2 पॉइंट हमारे पास में है -4 एंड +4, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, तो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इज नेगेटिव, यानी कि ये पोर्शन हमें चाहिए, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -4 to 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं x -2 मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे, देखो सॉल्व करने तरीका, x -2 बिलोंग्स टू, ऐसा लिखो -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞, ऐसा लिखा। देन उसके बाद x बिलोंग्स टू 2 शिफ्ट करेंगे कितना बनेगा -∞, 2 शिफ्ट करते हैं तो -1 + 2 कितना हो जाएगा +1 यूनियन 3 to ∞, समझे की बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मॉड ऑफ x -4 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 2, तो मॉड ऑफ x -4 बिलोंग्स टू माइनस लेस देन इक्वल टू है तो -2 से लेकर 2 तक, इक्वल टू साइन लगा हुआ है तो क्लोज ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 4 ट्रांसफर करेंगे तो -4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, +4 -2 कितना हो जाएगा 2, 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, तो +2,6 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो x -5 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ऐसा लिखा हमने, तो वे देखो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर -4 से ग्रेटर देन बोला गया, यानी क्या लिखेंगे एक्चुअल में हम x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हमने, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, यानी कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल रहेगा, x की कोई वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, ये ऑलवेज के साथ आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव रहेगा और इक्वल टू 0 रहेगा, तो मैं क्या लिखता हूँ x बिलोंग्स टू r, सही बात। ठीक है, और देखो मॉड ऑफ x लाइज बिटवीन 3 to 7। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से, इसको लोग सॉल्व करेंगे, वैसे हमने सॉल्यूशन लिखा है इसका डायरेक्टली, कैसा लिखा हमने, दोनों के पॉजिटिव यानी कि 3,7 और दोनों का नेगेटिव यानी कि -7,-3, नेगेटिव में -7 पीछे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 का नेगेटिव -3 से छोटा होगा। ठीक है, ऐसे ही x -1 लेस देन इक्वल टू 1 to 2, तो x -1 का जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो कैसा लिखूंगा -2 to -1 ओपन यूनियन 1 to 2, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में। ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन किसका है x -1 का, मुझे क्या चाहिए x का वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू कितना जाएगा 1 ट्रांसफर करेंगे तो -1 0 यूनियन 2 3, ये हो जाएगा -1 to 0 2 to 3, समझ की बात। इस तरीके से मॉड्यूलस इंफिनिटी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके अच्छे लगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसकी।